हेलो एवरीवन। रेलवे में जो है बहुत अच्छी खासी जो है टीचिंग वैकेंसी देखने को मिल रही है। टीजीटी, पीजीटी, आप लोग का पीआरटी सभी में जो है वैकेंसीज देखने को मिल रही है। और ये वैकेंसीज जो है वो बच्चे भी भर सकते हैं जिनका एज जो है ज्यादा हो गया है, क्योंकि इसमें एज रिलैक्सेशन जो है बहुत अच्छा खासा दिया गया है। तो ये वैकेंसी आप कैसे भरेंगे, कौन कौन से लोग भरेंगे, तो यहाँ पर जैसे कि आप हमारा थंबनेल देख ही सकते हो, जो भी बच्चे जो है एनआईयूएस डीएलएड के हैं, बीएड के हैं, डीएलएड के हैं, सभी को मौका दिया जा रहा है। एनटीटी वाले बच्चे हैं उन सभी को मौका दिया जाएगा। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी में आप लोग की सैलरी कितनी होगी, पूरा जो है प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस, ये सभी चीजें डिटेल से आप लोगों को इस वीडियो में बताई जाएगी, ताकि इस वैकेंसी को लेकर के आप भी अवेयर रहिए और जब भी इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो आप इसको जरूर फॉर्म फिल कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करें। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को जो है वैकेंसी से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाती है, साथ ही साथ में आप लोगों को क्लासेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं बीएड के, सीटेट के, सभी चीजों के। देखो, सबसे पहली चीज, रेलवे में जो ये भर्ती निकली है, रेलवे का नाम आप जान करके समझ गए होंगे, ये सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है। ये वैकेंसी ऐसा नहीं है कि स्टेट वाइज है, ये पूरे इंडिया में जो ये भर्ती निकली हुई है। और इस भर्ती में आप लोगों को सैलरी, जब सेंट्रल का है तो आप लोगों को सैलरी के बारे में अच्छे से पता ही होगा कि इसकी सैलरी भी बहुत ही अच्छी खासी होगी। और ये परमानेंट वैकेंसी है, ये भी याद रखना, परमानेंट है। ऐसी वैकेंसी आप लोगों को जो है जल्दी देखने को मिलती नहीं है। और खास करके जो एज में छूट दिया गया है ना, काफी अच्छा खासा। जो बच्चे ये बोलते हैं कि मेरा एज निकल गया, अब मैं कैसे फॉर्म भरूं, कौन सा फॉर्म भरूं, तो ये आप लोगों के लिए मौका है, पूरी तरीके से ये आप लोगों के लिए मौका है। ठीक है, चलिए देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये निकला हुआ है। इसमें मैं आपको दिखा दूं तो ये फॉर्म फिलअप अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। फॉर्म आप लोगों का भरा जाएगा 7 जनवरी से। ठीक, सभी चीजों पर एकदम अच्छे से ध्यान से नजर रखना। 7 जनवरी से जो है ये फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और आप लोग का लास्ट डेट जो है 6 फरवरी होगा। यानी कि लगभग आप लोग को 1 मंथ का टाइम दिया जाएगा फॉर्म फिलअप के लिए, ताकि आप फॉर्म भर सके। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। अब पहले तो आ जाते हैं पोस्ट को लेकर। सबसे पहला जो है आप लोगों को दिख रहा है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट। देखो, अभी सब्जेक्ट का नाम नहीं दिया गया है इसमें, क्योंकि अभी सिर्फ विज्ञप्ति ये जारी हुई है और फॉर्म फिलअप 7/1 से होने वाला। तो जब आप लोग का फॉर्म भरना होगा, उससे पहले आप लोगों को जो है डिटेल सब्जेक्ट का भी दे दिया जाएगा, बताया जाएगा कि जैसे हिस्ट्री में, मैथ्स में, साइंस में कितने पोस्ट है और कितनी वैकेंसीज निकलने वाली है, वो बताई जाएगी। तो अभी फिलहाल अगर हम पीजीटी की बात करें, पोस्ट ग्रेजुएट की, तो यहां पर आप लोगों का जो पोस्ट निकला हुआ है 187 है। कितना है? 187। पीजीटी में टोटल 187 है। और ये आप लोगों का वैकेंसी 7 जनवरी से जो है फॉर्म भरना है। अब इसमें पहले तो सबसे पहले जिस बारे में मैं बात करूं, एज क्राइटेरिया। एज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मिनिमम जनरल कैटेगरी के लिए 48 साल बताया जा रहा है, मिनिमम मतलब 18, और मैक्सिमम जो है 48 ईयर्स बताया जा रहा है। ये जनरल कैटेगरी का है। इसके अलावा ओबीसी, एससी, एसटी को जो रिलैक्सेशन मिलता है वो आप लोगों का एक अलग है। तो 48 इयर्स वाले जनरल कैटेगरी के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। जनरली आप लोगों का यही रहता है, मैम मेरा 40 हो चुका है, मेरा 41 अब चढ़ गया है, 41 हो चुका, अब मैं कैसे फॉर्म भरूं, कहां का भरूं, क्योंकि नॉर्मली कहीं पर भी आपको 40 के अबव जो है जनरल कैटेगरी में फॉर्म भरने को नहीं मिलता है। तो ये वाली अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, ध्यान से समझ लीजिए। 187 वैकेंसीज है और यहाँ पे एज क्राइटेरिया आपको दिया गया है। सैलरी की बात करते हैं तो देखो भाई, ये सेंट्रल का है, आपको बताया जा रहा है पे लेवल एज पर 7th सीपीसी, और आप लोगों का ये पे लेवल 7th पे दिया जाएगा। 47,600 आप लोगों का जो है इनिशियल पे बताया जा रहा है। उसके बाद तो इंक्रीमेंट और बाकी सारे और भी जो फैसिलिटीज है वो एक अलग ही रहती है, तो वो आप लोगों को रहने वाली है। तो ये आप लोगों का जो है मेडिकल स्टैंडर्ड भी आपको C2 दिया जाएगा, मेडिकल में भी आप लोग को फैसिलिटीज मिलती है, वो रहेगा पीजीटी के लिए। इसी तरह से अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट, टीजीटी के लिए, जो कि ग्रेजुएशन बेसिस पे रहेगा। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर जो पोस्ट है 338 है, 338 सीट है, सबसे ज्यादा इसी में है।
टीजीटी में, और कंपटीशन भी इसमें होगा ही होगा। और इसमें भी सब्जेक्ट वाइज अभी नहीं बताया गया है। सब्जेक्ट वाइज जो है आप लोगों को जब फॉर्म फिलअप होगा उसके पहले आप लोगों को बताया जाएगा, वो भी हम आपको जरूर ला करके बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना याद रखिए, 338 सीट है। सैलरी बात करते हैं तो 44,900 से स्टार्टिंग है, और एज क्राइटेरिया इसमें भी आपको 48 इयर्स दिया हुआ है। तो टीजीटी वाले बच्चे जो टीजीटी में अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग भी 48 साल तक के जो भी हैं वो ये फॉर्म भर सकते हैं, एकदम क्लियर। मेडिकल फैसिलिटीज आपको भी यहाँ पे C2 ही मिलने वाली है। यहाँ पे आ जाते हैं साइंटिफिक सुपरवाइजर। ये आप लोगों का साइंटिफिक सुपरवाइजर के लिए एक वैकेंसी आई हुई है। इसमें भी आप लोग, इसमें जो आप लोगों का एज दिया हुआ है 18 से 38 साल का दिया गया है, और यहाँ पर जो इसमें वैकेंसी है ये सिर्फ 3 पोस्ट है, ठीक है, साइंटिफिक सुपरवाइजर के। मैं अभी सभी का ना क्वालिफिकेशन भी आपको बता दूंगी ताकि आपको टेंशन ना रहे, ठीक है। तो इसमें भी आप लोग की सैलरी 44,900 है, मेडिकल फैसिलिटी B1 है, और इसमें एज जो है 38 दिया हुआ है साइंटिफिक सुपरवाइजर वाले में। फिर उसके बाद चीफ लॉ असिस्टेंट है। देखो यहां पर ना ये सारी जो वैकेंसीज आ रही है, ऐसा नहीं है कि हाँ हमें टीजीटी में ही जाना है, हमें पीजीटी में जाना है। अगर कोई ऐसी वैकेंसी आपको दिख रही है कि हाँ ये आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग होगी तो वो फॉर्म भर देना है, वो फॉर्म डाल देना, बिल्कुल डाल देना, इसमें कोई ये नहीं है। और जब डिटेल इसका जो है नोटिफिकेशन आएगा कि पोस्ट वाइज कितना है और क्वालिफिकेशन वाइज भी अच्छे से क्राइटेरिया मेंशन किया रहेगा, तो हम आपको उस समय बता देंगे। उस समय आपको जिस जिस वैकेंसी से और जिस जिस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका जो जो वैकेंसी मैच करेगा भर देना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चीफ लॉ असिस्टेंट का है, फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर का आप लोगों का है, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर है इंग्लिश मीडियम में, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर आप लोगों का यहाँ पर है, 18 वैकेंसीज है। फिर उसके बाद जूनियर ट्रांसलेटर है, सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर है, ये सारी है। अभी और भी वैकेंसीज है, वैकेंसीज अच्छी खासी दी गई है। फिर उसके बाद से आप लोगों का जो है स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर है, लाइब्रेरियन है, लाइब्रेरियन वाली वैकेंसी देख लेना, 10 है इसमें, और इसमें एज क्राइटेरिया आपका 33 दे रहा है, तो ये वाला भी बहुत सारे बच्चे वेट करते रहते हैं। प्राइमरी पीआरटी के लिए आ जाते हैं। पीआरटी में जो है NIOS DLED इसमें अप्लाई कर पाएंगे। पीआरटी प्राइमरी रेलवे टीचर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, इसमें जो आप लोगों का वैकेंसी है पीआरटी वाले बच्चों का 188 है, और इसमें भी एज क्राइटेरिया 48 दे दिया है। मतलब मैक्सिमम आप लोगों का एज जो है 48 साल होना चाहिए। तो जिन जिन का एज जो है खत्म हुआ था, और अभी आप NIOS वाले भी बच्चे बोल रहे थे कि हमारा एज तो निकल गया है, तो ये वैकेंसी आपको लोगों के लिए है। तो यहां पर आप लोगों का जो सैलरी होगा 35,400 से स्टार्ट होगा। C2 आप लोग का मेडिकल स्टैंडर्ड मिलेगा, और एज आप लोग का 48 रखा गया। बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पीआरटी वालों के लिए भी, क्योंकि पीआरटी नॉर्मली 30 साल रहता है। ये मैं जनरल कैटेगरी का बता रही हूँ। इसके अलावा अगर आप ओबीसी SC ST कैटेगरी से हैं तो उसमें आप रिलैक्सेशन ऐड कीजिए। ओबीसी वाले बच्चे को 3 साल का रिलैक्सेशन, SC ST कैटेगरी वाले को 5 साल का रिलैक्सेशन, ये एक्स्ट्रा मिलता ही है, तो वो आप लोग रखिए। देखिए डिटेल वैकेंसीज जब आएगी ना सब्जेक्ट वाइज, तो भी हम आपको एक बार डिटेल से बता देंगे, और भी क्राइटेरिया अगर रहेगा तो भी आपको बता दिया जाएगा। फिर उसके बाद आप लोगों का असिस्टेंट टीचर जूनियर स्कूल के लिए है, ये आप लोग का एनटीटी का होगा। इसमें 2 वैकेंसी है, और इसमें भी 48 ही रखा गया है। एज में तो बहुत अच्छा छूट दे दिया है। लेबोरेटरी असिस्टेंट स्कूल है, फिर लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 है केमिस्ट का, इसमें 12 पोस्ट है। टोटल जो है 1036 वैकेंसीज जो है रेलवे में आने वाली है। 1036 सब्जेक्ट वाइज किस तरह से डिवाइड होता है वो जब डिटेल आएगा तो आपको बताया जाएगा। अभी इतना है कि इसमें आप लोगों का ऐसा ही नहीं है, एग्जामिनेशन भी होगा, जाहिर सी बात है कंपटीशन इसमें होगा, एग्जामिनेशन होगा, और बाकी का जो प्रोसेस रहेगा वो आपको हम बताते हैं। पहले और भी चीजें आप लोग देख लो, फिर उसके बाद कैसे कहां से अप्लाई होगा, क्या चीजें होंगी, वो भी आप लोगों को यहाँ पे बता दिया जाता है। चलिए अभी यहाँ पर आप लोग को मैं बताऊं कि ये सारी चीजें, the range of age indicated in above table is in years and the upper limit of age includes a relaxation of 3 years beyond the prescribed age limit as one time measure due to the COVID-19 pandemic। यहाँ पे बोला गया है कि जो एज आपको दिया गया है
वो रिलैक्सेशन इसलिए दिया गया है कि पेंडेमिक की वजह से, कोविड की वजह से। For further details, please refer to the detailed centralized employment notice available on the official website of all participating railway recruitment boards listed below। अभी यहाँ पर आप लोगों को जो है डिटेल सारा वैकेंसीज का डिटेल मिलेगा और ये बहुत जल्दी आप लोगों के वेबसाइट पर इस वाले वेबसाइट पर देखो, और कहीं से आपको नहीं देखना है, यहीं से देखना है। जैसे देख लोगे कि अहमदाबाद वाले साइट पे मिलेगा, अजमेर वाले, बेंगलुरु, भोपाल, बिलासपुर, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू श्रीनगर, आप लोगों को कोलकाता, फिर यहाँ पे मालदा, मुंबई, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, इन सभी के साइट पर आप लोगों को ये डिटेल नोटिफिकेशन दिया जाएगा। ठीक, दिस नोटिफिकेशन प्योरली इंडिकेट इन नेचर, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू द post parameter table and vacancies table of detail C in number 7 2024 to ascertain their eligibility before applying through online mode. Any curriculum and important notice related to the aforesaid recruitment shall be issued from time to time on the above website of RRB। तो इससे रिलेटेड जो भी आप लोगों को इंफॉर्मेशन देना होगा इन्हीं वेबसाइट पर आप लोगों को अपलोड किया जाएगा। प्रोसेस ऐसा ही है, पहले आप लोगों को फॉर्म भराया जाएगा, देन उसके बाद से रिक्रूटमेंट प्रोसेस, आप लोगों का एग्जामिनेशन होगा, देन सिलेक्शन होगा। तो अब इसके बारे में जो है डिटेल जो आप लोगों का नोटिफिकेशन आता है उसको लेकर के हम आएंगे और आपको डिटेल से बताएंगे। लेकिन ये जो चीजें हैं आप लोगों के लिए, एज क्राइटेरिया, सैलरी, ये सारी चीजें इसमें आपको क्लियर है और आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो है देख लेना। देखो नॉर्मली जो आप लोग का क्वालिफिकेशन होता है वो अगर मैं बता दूं आपको, तो जो आप लोग का टीजीटी का होता है उसमें आप लोग को ग्रेजुएशन चाहिए होगा और प्लस आप लोगों का जो है बीएड चाहिए होगा, ठीक है, और या फिर आप लोग का ग्रेजुएशन और आप लोगों का जो है डीएलएड जो होता है ग्रेजुएशन बेसिस पे वो। फिर इसी तरह से पीआरटी का अगर हम देख लेते हैं तो पीआरटी में आप लोगों का डीएलएड ही चाहिए होगा इस बार, क्योंकि बीएड को हटा दिया गया है। तो डीएलएड और एनआईएस डीएलएड ये वाले बच्चे जो है इसमें डाल पाएंगे। फिर उसके बाद अगर हम पीजीटी की बात कर लेते हैं तो पीजीटी में आप लोगों का जो है मास्टर चाहिए होगा और बीएड चाहिए होगा। ये सारा क्राइटेरिया तो आप जानते ही हो, यही सारी चीजें आप लोगों के पास होनी चाहिए। इसके अलावा बाकी सारा जो और भी रिक्रूटमेंट है उसके लिए जो भी क्राइटेरिया है वो आप लोगों को बिल्कुल बता दिया जाएगा, जो जो चीजें चाहिए होंगी, और उसको डिटेल इंफॉर्मेशन लेकर के बहुत जल्द हम आपके पास आएंगे। तो चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।